हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनो। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक जबरदस्त टॉपिक जिसकी काफी डिमांड आ रही थी, रियलिटी ऑफ वर्चुअल रियलिटी। तो अगर आप कमर्शियल स्पेस के अंदर जाते हो और अगर आप वर्चुअल स्पेस ले रहे हो कहीं पे 25 स्क्वायर फीट, 50 स्क्वायर फीट, 75 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट, अलग अलग लोकेशन हो सकते हैं, अलग अलग बिल्डर हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि उसके प्लस माइनस क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या है, क्या मेरे को वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, और अगर नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको एक बिल्कुल बिना पार्शियलिटी के, बिना अपने पर्सनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको प्लस माइनस बता सकता हूं, बताना चाहता हूं, सो दैट आप एक क्लियर कट डिसीजन ले सके, प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव को समझ के, सो दैट आप एक राइट डायरेक्शन, राइट डिसीजन ले सके, सो दैट आपको कल को पछताना ना पड़े कि मैंने डिसीजन लिया तो क्यों लिया और नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया। अभी मैं स्टार्ट करता हूं, बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। रेड कलर का बटन आपको दिख रहा होगा, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहे। हमारे चैनल पे बहुत सारे इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सो दैट आप अपडेटेड रहे। मार्केट से कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, नया प्रोजेक्ट आता है, नॉलेज आपको अगर अपडेट करनी है तो वो सारी चीजें आप आराम से इजीली कर सकें हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब करके। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं भी आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे शेयर कर देता हूं कि अगर आपको वर्चुअल स्पेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चाहिए तो क्यों करना चाहिए, फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो प्राइस है वो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग हो सकता है। वर्चुअल स्पेस का कहीं पे 25,000 रुपए स्क्वायर फीट भी हो सकता है, कहीं पे 30,000, कहीं पे 50,000, कहीं पे 1 लाख, कहीं पे 2 लाख, कहीं पे 2.5 लाख रुपए स्क्वायर फीट भी हो सकता है। डिपेंड करता है आप किस लोकेशन पे चूज कर रहे हो उस प्रोजेक्ट को। फिर प्राइस इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रांड आप चूज कर रहे हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसने कितने प्रोजेक्ट डिलीवर करे हुए हैं, उस प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, उसकी यूएसपी क्या है, आने वाले टाइम के अंदर कितना फुटफॉल जनरेट हो सकता है वहां पे। और अगर एक अच्छा बिल्डर है तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो। बट अगर अच्छा बिल्डर नहीं है तो आपको थोड़ा सा कॉशियसली एक प्रोफेशनल गाइडेंस के अंदर उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपको एक अच्छी गाइडेंस चाहिए, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी चाहिए वर्चुअल स्पेस में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो आप इन दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको फायदे बता देता हूं पहले, उसके बाद नुकसान बताऊंगा। तो फायदे क्या हैं? पहला फायदा यह है कि अगर आप एक अच्छे प्रोजेक्ट, अच्छे बिल्डर में इन्वेस्ट करते हो वर्चुअल स्पेस में, तो आपके पास काफी लंबे टाइम तक एक स्टेबल इनकम आ सकती है। क्योंकि जहां पे भी लीज रेंटल साइन होते हैं तो जनरली वहां के जो लीज राइट्स हैं, किराए पे देने के जो अधिकार हैं, वो बिल्डर अपने पास रखता है। तो लंबे टाइम के अंदर आपके पास एक स्टेबल इनकम आ सकती है वहां पे। लॉक इन लंबा रहता है कि जिस टाइम तक जो किराएदार है वो छोड़ के नहीं जा सकता। वो हो सकता है 3 साल हो, 6 साल हो, कई बार 15 साल भी होता है। वो एक फायदा है इसका, लंबे टाइम तक आपको एक स्टेबल इनकम रहती है। सेकंड फायदा यह है आपका कि अगर उसकी लोकेशन बहुत प्राइम है, फॉर एग्जांपल हो सकता है NH8 हो सकता है चांदनी चौक हो सकता है करोल बाग हो, कोई भी लोकेशन हो सकती है। अगर उसकी लोकेशन अच्छी है तो डेफिनेटली आप वहां पे चूज कर सकते हो इस प्रॉपर्टी को। थर्ड फायदा क्या है कि अगर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है, ऑलराइट, तो आपके पास रजिस्ट्री मिल जाती है उसकी, तो आपको एक सुकून रहता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी मेरे नाम रजिस्टर्ड है। और गवर्नमेंट को स्टैंप ड्यूटी जब आप पे करते हो तो आप एक तरीके से लीगल मालिक बन जाते हो उस जगह के। चौथा फायदा क्या है कि आपको कोई सिरदर्दी नहीं लेनी पड़ती कि आपकी प्रॉपर्टी खाली हो जाएगी, कल को आपको उसको किराए पे चढ़ाना है।
और क्योंकि लीज राइट जो है वो बिल्डर के पास रहते तो वो लंबे टाइम के लिए आपको प्रॉपर्टी पे किराए पे चढ़ा के देता है चीजों को। पांचवा फायदा क्या है कि कई बार जो आपका लॉक इन पीरियड होता है उसको खत्म होने के बाद वहां पे आपके पास मिनिमम गारंटी रहती है या रेवेन्यू शेयरिंग रहता है जो भी ज्यादा होता है। मिनिमम गारंटी की इतना गारंटी हम देंगे ही देंगे, या फिर उससे ऊपर रेवेन्यू जितना आएगा, जो भी ब्रांड आपकी लोकेशन पे ऑपरेटेड है उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको मिलेगा, या जो भी चीजें हाई होंगी वो आपको मिलेगा। अब नुकसान क्या हो सकता है इसका, वर्चुअल स्पेस का लॉस क्या हो सकता है, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है। तो पहली चीज तो पहला नुकसान अगर आप बात करो तो यहाँ पे आपको कोई ताला चाबी नहीं मिलती, क्योंकि वो एक वर्चुअल स्पेस है। वो आपको हो सकता है 10 20 25 50 स्क्वायर फीट 100 स्क्वायर फीट की जगह मिल रही है, बट उसका ताला और चाबी आपके पास नहीं है। तो एक तरीके से आपने एक टाइल खरीदी है किसी मॉल के अंदर, इट इज एज सिंपल एज दैट। और आपका जो भी पैसा है उसी पैसे से बहुत बार किराया दिया जाता है जो आपने इन्वेस्टमेंट करा है अगले 5 साल 7 साल 10 साल तक। सेकंड नुकसान क्या है, लॉस क्या हो सकता है कि अगर आपको कल को खुद का अपना बिजनेस ऑपरेट करना है वहां पे, वो हो सकता है आप ना कर पाओ, क्योंकि जो स्पेस है वो बहुत कम है। सेकंड, लीज राइट्स जो है किराए पे देने के जो अधिकार हैं वो बिल्डर के पास है, तो हो सकता है वो आपको अलाउ करे या हो सकता है ना करे। तीसरा नुकसान क्या हो सकता है कि कुछ पॉन्जी स्कीम्स भी है मार्केट के अंदर जो आपको किराया देती हैं आपके ही पैसे से, और एक बार जब तक उनका कैश फ्लो मैनेज होता है तब तक तो अच्छी चीज है। बट कई जगह हमने नोएडा के अंदर देखा है कि कुछ बिल्डर्स वो अपना जो प्रॉमिस है वो फुलफिल नहीं कर पाए और उसके बाद वो जेल में है आज की डेट में। तो उसमें से एक ब्रांड का नाम है लाइक कॉस्मिक, जो उस टाइम पे बहुत वर्चुअल स्पेस 5-5 लाख रुपए के अंदर बेचता था, बट वो उसके जो फाउंडर्स है वो आज की डेट में जेल में है। फोर्थ नुकसान क्या हो सकता है कि आपको अगर कल को इस प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करना है, रीसेल करना है, आप इस प्रॉपर्टी से बाहर निकलना है, इनकेस अगर आपको पैसे की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है, तो आप बहुत बार इस प्रॉपर्टी से आसानी से नहीं निकल पाते, रीसेल नहीं हो पाती इस प्रॉपर्टी की। अगर वो अच्छी डिमांड में प्रॉपर्टी है तो आप रीसेल कर पाओगे, बट अगर वो अच्छी डिमांड में नहीं है प्रॉपर्टी तो हो सकता है आपको उस प्रॉपर्टी को बेचने में मशक्कत करनी पड़ जाए। और कई बार ऐसा भी होता है कि बिल्डर जो आप प्राइस चाहते हो उससे कम रेट पे बिल्डर ही उस प्रॉपर्टी को बेच रहा हो जब आप बेचना चाहते हो, तो वह एक आगे चैलेंज है। पांचवा चीज है कि आफ्टर लॉक इन पीरियड्स, लॉक इन पीरियड तक तो आपके पास किराया आता है 3 साल 6 साल जो भी लॉक इन पीरियड है, बट उसके बाद हो सकता है कई जो बिल्डर है वो इन्वेस्टर्स को रहमो करम पे जिंदा रखते हैं, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है। तो जितना लॉक इन पीरियड है 3 साल 6 साल, उतने टाइम तो उन्हीं के पैसे से उनको रिटर्न दिया, और उसके बाद क्या करा कि अब आप अपनी प्रॉपर्टी के खुद मालिक हो जी, टाटा बाय बाय ओके सी यू। तो वहां पे आपको एक अच्छे प्रोफेशनल ब्रोकर की जरूरत पड़ती है कि अगर आपको उस प्रॉपर्टी से एग्जिट करना है या फिर इवन रीसेल करना है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, मेरे को लगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शेयर करना चाहिए, सो दैट आप किसी भी वर्चुअल रियलिटी में जाने से पहले उसके फायदे और नुकसान समझ लें, सो दैट कल को आपको पछताना ना पड़े कि हाँ मैंने इस इन्वेस्टमेंट में अगर मैं गया या गई तो क्यों गया, और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। सो आई एम श्योर अगर आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी बेस्ट पॉसिबल एक डिसीजन लेने के अंदर। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और अगर आप हमारे चैनल पे आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन हिट कर दीजिए सो दैट आपको इस टाइप की वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहें। बेल आइकन हिट जरूर कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, थम्स अप। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर, बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूं अभी आपको किसी और वीडियो में।